है कि बहुत सारे रोगियों में फेरेटिन की कमी होती है। यानी फेरेटिन की कमी होने का मतलब है कि आयरन की कमी है, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। तो रोगी अधिकांशतः देखने को मिलते हैं क्योंकि उनमें वास्तव में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। कुछ खास रोगों में भी फेरेटिन की कमी हो जाती है, विशेष रूप से क्रोनिक रीनल फेल्योर में, क्रोनिक किडनी डिजीज में, इसके अतिरिक्त हार्ट फेल्योर में, लीवर की खराबी होने से भी, हाइपरथायराइडिज्म में, ये कुछ ऐसे क्रोनिक डिजीज प्रायः क्रोनिक डिजीज में फेरेटिन का अभाव हो जाता है, जिससे रोगी बहुत ही कमजोरी महसूस करता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम की स्थिति में, यानी माहवारी जब खत्म होने लग जाती है उसके बाद जो है इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे लोगों से, और ऐसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं जो फेरेटिन के अभाव में बहुत ही यानी दुखमय जीवन जी रहे हैं। उन्हें कमजोरी लगता है, मानसिकता जो अस्थिर हो जाती है, मानसिक अस्थिरता रहती है, कंसंट्रेशन करने में डिस्टरबेंस होता है और बहुत ही सारे रोग लक्षणों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे रोगियों से, खास करके महिलाएं इस रोग से ज्यादा ग्रस्त होती हैं, तो ऐसे रोगियों से मेरा निवेदन है कि कुछ अपने आहार में इस प्रकार का आहार लें जो आयरन से युक्त हो। लेकिन मात्र आयरन ही नहीं, बल्कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है कि विटामिन सी उसके साथ जाए। तो विटामिन सी युक्त आहार, विशेष रूप से जैसे पालक है, पालक के साथ टमाटर जरूर जाना चाहिए। तो पालक टमाटर का रस लें, संतरा खाएं, नींबू लें। इसके अतिरिक्त जो है कुछ विशेष रूप से आपके ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, इसको भिगो करके लेना चाहिए। भिगो कर लेने से उसमें विटामिन सी पैदा भी हो जाता है और काफी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आहार अपने चेंज करके हम फेरेटिन के अभाव युक्त खून की जो कमी हो जाती है और रोगी जो है अभिशप्त जीवन जीने के लिए ग्रस्त हो जाते हैं, अभिशप्त जीवन जीने के लिए अब रहते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए कि ये इस प्रकार का आहार हमारे जीवन में जुड़े। और तो स्प्राउटेड अंकुरित धान्य में मूंग है, मोठ है, मसूर है, ये सब सारी चीजें, जितने भी मटर है, मूंगफली है, मेथी है, तो इन सब में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त एप्रीकोट, खुरबानी आयरन का बहुत सुंदर खजाना है, तो उसे भिगो करके लेना चाहिए। और साथ ही साथ अन्य आहार में जितने भी हरी सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेटुस है, आपके मूली का पत्ता है, सलगम का पत्ता है, उसमें आयरन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ऐसे सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें आयरन अधिक से अधिक। इसके अतिरिक्त खुरबानी है, आपके ब्रोकली है, ये जितने प्रकार गोभियां हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। यानी ताजी हरी सब्जियां आयरन के खजाना होते हैं, तो इनको प्रयोग करने से इन सारी परिस्थितियों से मुक्त हुआ जा सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भिगो कर लेना चाहिए, भिगो कर खाना चाहिए, उससे उनके गुणधर्म ज्यादा विकसित हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो कितने देर भिगोना, ऐसा कुछ है कि रात भर भिगोना है या 2-3 घंटे भिगोना है, ऐसा कुछ है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? कम से कम 10 से 12 घंटा भिगोना चाहिए, क्योंकि ओके। भिगोने से उस अनाज के अंदर बायोकेमिकली काफी चेंजेस हो जाते हैं, कई प्रकार के एंजाइम पैदा हो जाते हैं, विटामिन पैदा हो जाते हैं। जैसे सूखे अनाज में विटामिन सी 0 होता है, लेकिन प्रायः देखने में आया है, जो रिसर्च है वो बताता है कि जब हम अंकुरित कर देते हैं अनाज को, तो उसमें विटामिन सी 130 से लेकर 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विकसित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, जिन एंजाइम को हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम। इसके अतिरिक्त उसमें बहुत से विटामिन बी1, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, यहाँ तक विटामिन बी12, जिसकी भी से मान्यता है कि सिर्फ मांसाहार में पाया जाता है, लेकिन खोजों से ज्ञात हुआ कि विटामिन बी12 भी उसमें पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 12 से 1 घंटे और कम से कम 12 घंटे और
उसको या तो कपड़े में बांध दे या अंकुरित करने का जो पॉट होता है उसमें रख दे, तो उसमें काफी अच्छी तरह से विटामिन का जो है विकास हो जाता है, विटामिन उसमें बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एंजाइम एक्टिविटी उसमें बढ़ जाता है, डीएनए, आरएनए, इन सब का संवर्धन होता है। तो इसलिए बहुत ही अद्भुत है। किसी भी अनाज को खाते हैं तो उस अनाज में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सामान्यीकरण हो जाता है, सिंपल हो जाते हैं, जो डाइजेशन में भी बहुत ही उपयोगी होते हैं।